हमारा आज का असाइनमेंट 3 रहेगा। असाइनमेंट 3 आप लोग का ये है। ये तो आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया डायग्राम। ठीक है, तो आज हम लोग इसको देखेंगे बनाते हुए ये कैसे बनेगा। किसको आइडिया है इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहला चीज, इसमें डिटेल हम लोग को क्लियर नजर आ रहा है क्या करना है, कितना डायमेंशन क्या है। तो हम लोग सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बेस से स्टार्ट कर सकते हैं। ये पार्ट हमारा बेसिकली हम लोग कहाँ से करेंगे स्टार्ट, इसको पहले बेस बनाएंगे। इसको हम लोग टॉप मान लेते हैं, इसको हम लोग बॉटम मान लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये बेस पार्ट हम लोग मानते हैं और इसको टॉप मान लेते हैं, इसको बॉटम मान लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये बेस पार्ट रेडी करेंगे। ये बेस पार्ट रेडी करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हमारे पास क्या क्या डायमेंशन है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 12। हमारा मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 12 है। देन हमारा ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ एक 50 दिया हुआ। अगर ये ब्लर नजर आ रहा है तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 38 मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट 38, देन ये पॉइंट से ये पॉइंट 6, फिर देन ये पॉइंट से ये पॉइंट कितना हो गया, 6। 6 + 6 12, 12 + 38 इक्वल टू कितना हो गया, 50। मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट का वैल्यू हमारा कितना है, 50 है। ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का वैल्यू कितना है, 12 है। देन ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का डिस्टेंस कितना है, 50। हमारा ये टॉप पे हम लोग को नजर आ रहा है। मतलब बेस का तो हमारे पास सारा डिटेल आ गया। हम क्या करते हैं, हम ये बेस के अकॉर्डिंग अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या क्या डिटेल था, हमने अभी कलेक्ट किया बेस का डिटेल। तो उसके अकॉर्डिंग सिंपल सा एक बॉक्स, देन इसका शेप मैनिपुलेट। एक साइड का वैल्यू हमारे पास कितने का है, 50। फिर देन सेकेंड साइड का वैल्यू हमारे पास कितना है, 50। इसका हाइट हम लोग ले लेते हैं कितना, 12। हमारा बेस का काम कंप्लीट हो गया। अब आगे का हमारे पास क्या डिटेल आता है। हम लोग हम लोग का अभी तक कहाँ तक हम लोग वर्क किए, ये बेस पार्ट हम लोग का रेडी हो गया। फिर देन इसको बनाने के लिए हम लोग बॉटम से भी क्रिएट कर सकते हैं और ये टॉप से भी बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये टॉप काम कर लेंगे, फिर देन हम लोग को ये बॉटम करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं हम लोग को टॉप क्रिएट करना है तो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहला चीज, इसमें हमारे पास क्या वैल्यू दिया हुआ है, ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है एक 25। देन ये पॉइंट से ये पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 38। अच्छा, कोई अब हम लोग को इसका हाइट अगर निकालना है, अगर इसका थिकनेस निकालना है, तो ये थिकनेस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का थिकनेस कितना है हम लोग को, ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का थिकनेस। तो उसके देखने के लिए हमारे पास क्या क्या डायमेंशन दिया हुआ है। तो हम लोग अगर गौर करें तो ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का डिस्टेंस 50 है। और फिर देन ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का डिस्टेंस 26 है। मतलब 50 - 26 इक्वल टू 24। मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच के हमारे कितना हो रहा है, 24। तो 24 ÷ 2 इक्वल टू 12। मतलब हमारे एक साइड का वैल्यू, ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का वैल्यू हमारे कितना हो गया, 12 हो गया। मतलब एक साइड का वॉल थिकनेस हम लोग का कितना मिल गया, 12 मिल गया। फिर उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं काम करूं,
38। वॉल थिकनेस हम लोगों ने कितने कैलकुलेट किया था? 12। देन हाइट 25। अब हमें क्या करना है, हमें एक कैलकुलेट करना है। हमने अभी क्या किया, स्केलिंग ऑन किया, स्केलिंग ऑन किया, एक साइड, एक टॉप पे मैंने यहाँ पे पुट कर लिया स्केलिंग। तब मुझे क्या देखना है, ऐसे तो हम लोग अलाइन से भी काम कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, अलाइन मेथड का यूज करके देखते हैं। अगर अलाइन मेथड में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, देन हम लोग स्केलिंग का यूज करते हैं। क्योंकि अलाइन में आजकल कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, वो सिस्टम ग्लिच है। तो उसके बचने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, स्केलिंग का यूज करेंगे। हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग अलाइन मेथड ही देख लेते हैं। हमारा वैल्यू रेडी है। फिर देन क्या करना है, सिंपली दोनों पार्ट को सिलेक्ट करके शॉर्टकट की एल का भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग अलाइन, हमारे पास ये फीचर दिख रहा है, हम लोग यहाँ से भी जा सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट की एल ले लें। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको सेंटर पे रखना है। अलग अलग डॉट अलग अलग टाइप के सेंटर अलाइन करते हैं, तो हमें क्या करना, अभी ये पार्ट का सेंटर अलाइन करना है। तो ये क्या हो गया, ये पार्ट का भी ये सेंटर पे है। इसका मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का डिस्टेंस, ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, दोनों का मतलब वैल्यू सेम हो गया। मतलब इधर अगर 6 होगा तो इधर साइड भी वो 6 होगा। फिर देन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है ये बचा हुआ पार्ट। इसको हमको क्या मैनुअली करना होगा। मैनुअली करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल क्लिक करके उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक स्नैप ग्रिप दिख रहा होगा। इसका बेसिकली काम क्या है, ये आपका कीबोर्ड में अप डाउन, राइट साइड, लेफ्ट साइड जाने का जो ऑप्शन है उसको कंट्रोल करता है। वो एक बार में मूवमेंट कितना करेगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे, अगर ये एक अकॉर्डिंग देखें, हम लोग इसको लेफ्ट और राइट मान लेते हैं, ठीक है। हमारे राइट साइड इधर मूव करेंगे, देन लेफ्ट साइड हमारा इधर साइड मूव करेगा। तो हमें अभी क्या, इसको राइट साइड मूव कराना है। राइट साइड के लिए क्या करना होगा, अगर मैं एक बार राइट क्लिक कर रहा हूँ तो वो एक ऑब्जेक्ट जितना बार मूव कर रहा है वो कितना एमएम करेगा, 1 mm कर रहा है। पर अभी हमको एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेसी के लिए क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट कर लेना होगा। अभी 0.5 लेके चलते हैं हम लोग। हम लोग को ऑलमोस्ट आ गया वैल्यू सही। इसको क्या कर लेंगे, हम लोग वापस स्नैप ग्रिप को 1 mm में करके दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग को क्या करना होगा, इसको ग्रुपिंग में कन्वर्ट। हमारा एक साइड का काम हो गया। सेकेंड साइड का काम भी हम सिंपल बॉक्स से ले सकते हैं, पर हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे एक डुप्लीकेट ही क्रिएट कर लेते हैं। हमारा ये पार्ट रेडी हो गया। फिर देन इसको क्या करना होगा, हमें अलाइन करना होगा। अलाइन करने के लिए सिंपली फिर से शॉर्टकट की एल, ये हमारा सेंटर अलाइन हो गया। पर ये सेंटर अलाइन हुआ, पर इसके साथ एक प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम क्या हुआ, ये इसके बेड पे ले गया। तो हमें जो मेजर करना था, हमने जो पार्ट को मेजरमेंट है, वो कौन ये बेड से बनाया है। अगर वो पार्ट ये बेड पे आ जाए जो हमारा वर्क प्लेन है, तो उससे तो हमारे 12 mm का एरर आ जाएगा। मतलब वो 12 mm हम लोग को ज़्यादा यहाँ पे अप लेना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसका प्लेन, इसका बॉडी पे क्रिएट कर लेंगे एक वर्क प्लेन। फिर देन इस बॉडी को अप करके हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा कमांड डी यूज करेंगे। इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिक वर्क प्लेन में सेट कर देगा पार्ट को। वर्क प्लेन में सेट होने के बाद सिंपल वर्क प्लेन को वापस चेंज कर लेंगे हम लोग। फिर देन सेलेक्ट करके इसको भी ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे।
हमारा इतना पार्ट रेडी हो गया, फिर देन हम लोग का आगे का क्या वर्क है। अभी हम लोग को क्या करना होगा, एक एक और बॉक्स क्रिएट करना होगा। बॉक्स क्यों क्रिएट करना होगा? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये पार्ट हमारा, ये पॉइंट से ये पॉइंट, हम हमें पहले ये क्रिएट करना होगा, देन फिर हम लोग को क्या करना होगा, ये एक सेमी सर्कल यहाँ क्रिएट करना होगा। हम पहले ये दोनों काम कंप्लीट करेंगे, फिर देन क्या ये सिलेंड्रिकल पे वर्क करेंगे। तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले ये एक और बॉक्स क्रिएट करके इसके सरफेस पे टॉप पे रख के इसे क्रिएट करना होगा। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या डायमेंशन है, अगर उस पे हम लोग फोकस करें तो हमें ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का वैल्यू हम लोग के पास क्या आ रहा है, हम लोग के पास 13 आ रहा है। मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का वैल्यू हमारा कितना है, 13 है। फिर देन इसका अगर थिकनेस देखें, ये पॉइंट से ये पॉइंट हमारे पास कितने दिया है, अभी हम लोग ने जो अभी कैलकुलेट करके निकाला था, 50 में -26 करने के बाद फिर हमारे कितना आ रहे थे थिकनेस वैल्यू, 12 आ रहे थे। तो मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का वैल्यू हमारी कितने है, 12 है। तो हमें ये पॉइंट से ये पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट पता चल गया। अब हमें कोई चीज़ का नीड है नहीं, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट वर्क प्लेन पे आ जाते हैं। हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, एक और वैल्यू का नीड है। हमने ये पॉइंट से ये पॉइंट तो फाइंड कर लिया, और ये पॉइंट से ये पॉइंट भी फाइंड कर लिया, पर हमें ये पॉइंट से ये पॉइंट भी तो पता होना चाहिए। हमें ये पॉइंट से ये पॉइंट कहाँ से पता चलेगा? इसके लिए हम लोग ये देख सकते हैं, मतलब ये बॉडी तो सेम है, इसका मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का वैल्यू हमारे पास कितने हैं, 50 का। 50, 12, 13। अब हमारा काम क्या पड़ेगा, इसको अलाइन करने का। अलाइन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये पार्ट को डुप्लीकेट साइड कर देते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, सीधा इसको अलाइन कर देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हम लोग क्या करते हैं, हम इसका भी सेंटर अलाइन कर लेते हैं। हमारा ये भी सेंटर अलाइन हो गया। फिर देन हम लोग को क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करके वापस ग्रुपिंग में कन्वर्ट।
हमारा ये पार्ट रेडी हो गया। अगर हम लोग टॉप से देखें इसको, टॉप व्यू, तो इसमें ये पार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको क्या करना होगा हम लोग को, इसको अनग्रुप। हमारा ये पार्ट रेडी हो गया, फिर देन हम लोग आगे का वर्क देखते हैं। हम लोग को क्या करना होगा, हमने अभी तक क्या किया, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक तो हमारा क्रिएट हो गया। और फिर देन क्या करना होगा, एक ये सेमी सर्कल वाला वर्क करना होगा। सेमी सर्कल वाला वर्क करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली हमको एक सेमी सर्कल अगर उसमें हम ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हम लोग के पास तीन वैल्यू पता होना चाहिए। एक, ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का लेंथ। लेंथ तो हम लोग के पास पहले से गिवन है 15। फिर देन इसका थिकनेस, हमारे पास थिकनेस भी गिवन है 12। फिर देन इसका हाइट, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का हाइट, ये अगर मुझे फाइंड करना हो तो वो मैं कैसे करूंगा। हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, क्या रेडियस से हम लोग इसका डिस्टेंस वैल्यू ले सकते हैं। मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट के लिए हम लोग डिस्टेंस वैल्यू, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं। एक तरफ से रेडियस भी तो वही वर्क कर रहा है ना, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का डिस्टेंस क्या रेडियस ही कर रहा है, मतलब ये एक तरह से हमारा डिस्टेंस के तरह वर्क करेगा। मतलब हमारे ये पॉइंट से ये पॉइंट का वैल्यू कितना हो गया, 25 हो गया। हमारे पास क्या क्या पार्ट गिवन है, अगर हम लोग ध्यान से दें तो हम लोग के पास इसका थिकनेस 12 का है। देन इसका हाइट है हमारे पास 25 का। फिर देन इसका लेंथ है हमारे पास कितना, 50 का। हमारा इतना पार्ट रेडी है, फिर देन सिंपली इसको डुप्लीकेट कर लेना है। और सिंपल क्या कर देना है, एक दूसरे को अलाइन कर देना है। हमारा एक ये सेंटर अलाइन हो गया। फिर देन क्या करना होगा, ये दोनों को वापस से ग्रुपिंग में कन्वर्ट, और ये पार्ट को इसके साथ सेंटर अलाइन कर लेना है हम लोग को। हमारा इतना पार्ट सेंटर अलाइन हो गया, फिर सिंपल से इसको भी ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना है। हमारा इतना पार्ट बन के रेडी हो गया, फिर देन हम लोग आगे का क्या वर्क कर सकते हैं। इसके बाद नीड है हमें ये क्या बनाना है, ये सिलेंड्रिकल बनाना है। तो ये सिलेंड्रिकल बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है, हमारे पास इसका डायमीटर दिया हुआ है और इसका थिकनेस दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें इसका थिकनेस निकालने के लिए, ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का थिकनेस निकालने के लिए अगर कैलकुलेट करें तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग। हम लोग को पता है ये पॉइंट से ये पॉइंट का वैल्यू कितना, 50 है। फिर देन ये हमें सिस्टम क्या गिवन दे रहा है, ये 62 है। मतलब सेम साइड का सिलेंड्रिकल तो अपोजिट साइड भी होगा। मतलब ये पॉइंट से इसका अपोजिट साइड का पॉइंट का वैल्यू कितना है हमारे पास, 62 है। मतलब 50 में 62 गया तो हमारे पास कितना बच रहा है, 12। 12 को अगर डिवाइड बाई 2 करते हैं तो कितना हमारे पास वैल्यू आ रहा है, 6। मतलब इसका हाइट हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 का। हमें सारा वैल्यू मिल गया। फिर देन हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे अपना। एक सिलेंड्रिकल लेंगे यहाँ सिंपल सा।
इसका रेडियस हमारे पास कितने का है? ये 30 का है। हमें ये तो पता चल गया, अब ये सिलेंड्रिकल कहाँ पे है और इसको प्लेस कहाँ करना है, इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये तो अभी कहीं पे भी डायमेंशन में बन गया, तो हमको इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको फाइंड करने के लिए इसका प्लेस कहाँ पे है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली वापस से जाते हैं हम लोग डायग्राम में। फिर उसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं, हमें ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 25 प्लस 13। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, 28 + 10 38, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 38 का। हमें ये पता चल गया। फिर देन हमें पता है ये पॉइंट का ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का डिस्टेंस हमें कितने दिए हुए हैं, 50। मतलब इसका ये सेंटर पॉइंट पे है, मतलब ये पॉइंट से यहाँ जाएंगे पहले हम लोग कितना, 25, देन कितना आप जाना हमें 38। हमारे पास जो गिवन वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग ने अभी क्या किया, प्लेस कर लिया। अभी क्या सेम चीज को हमें कितना इसके अप साइड, इधर साइड भी हम लोग को भी क्रिएट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करके इधर पहले ये दोनों बॉडी को हम लोग को फिक्स कर लेना होगा। क्यों, अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस या मूवमेंट करता है एक भी ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, हमारा सारा डायमेंशन गलत हो जाएंगे। तो इसको सही करने के लिए क्या किया हम लोगों ने, पहले ये दोनों बॉडी को फिक्स कर लिए। फिर देन हम लोग आगे क्या करेंगे, सिंपल सा काम, वापस से इसको भी पोजिशनिंग कर लेते हैं। हमारा ये भी पार्ट बन के रेडी हो गया। फिर देन क्या कर देना है, हमें ये पार्ट को भी इसको ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर लेना है। हमारा इतना पार्ट बन के रेडी हो गया। फिर देन हम लोग को आगे क्या वर्क करना है इसमें, हमें ये एक होल क्रिएट करना है दोनों साइड, मतलब एक 30 डायमीटर का यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल क्रिएट करना होगा। एक होल क्रिएट करना है, ठीक है चलो। हमारे पास कितने का होल क्रिएट करना है? ये छोटे वाले का डायमीटर हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 14। हमारा ये सर्कल कितने का बन जाएगा, 14 का। 14 × 14। फिर क्या करना होगा हमको, ये दो पार्ट को अलाइन करना होगा, सिंपली एल
सेंटर टू सेंटर। अभी अगर हम लोग इसको सेंटर टू सेंटर कर रहे हैं तो हम लोग को अभी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये दोनों बॉडी तो अभी अकॉर्डिंग सेम था। तो अगर इसको सेंटर अलाइन करते हैं तो ये किसके अकॉर्डिंग अलाइन होगा? ये अलाइन होगा आपके, ये जो दो बॉडी है इसके भी अकॉर्डिंग ये अलाइन करेगा। इसके बचने के लिए हम लोग ने क्या किया? हम लोगों ने पहले क्या किया, इसको अनग्रुप किया, फिर देन क्या करते हैं हम लोग इसको सिंपली हाइड कर लेते हैं। और फिर देन हम लोग क्या काम करेंगे इस दोनों को अलाइन करने का। अलाइन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली हम लोग स्केलिंग का यूज कर लेते हैं। हम लोग को क्या करना होगा, इसको स्केलिंग में कन्वर्ट करना होगा। और हमारे पास इसका लोकेशन पॉइंट है ही 50/25। फिर हमें क्या करना होगा, इसका एक हाइट क्रिएट करना होगा। हमारे ये 50 का है तो हम लोग इसको कितना 70 का बना लेते हैं। दोनों को वापस ग्रुप अलाइन कर ले। तो ये तो हमारा होल रेडी हो गया क्रिएट। यहाँ तक बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है? सारा डायमेंशन सबको सब चीज क्लियर है? यहाँ तक बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा? ठीक है, तो हम लोग आगे का बात करते हैं अब। हम लोग क्या करते हैं अब, हमारे पास क्या चीज है। और हम लोगों ने ये बेस पार्ट बना लिया, हम लोगों ने टॉप पार्ट बना लिया। अब हमें क्या करना है, हमें ये बॉटम पार्ट बनाना है। तो ये बॉटम पार्ट हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो ये बॉटम पार्ट को देखने के लिए हम लोग, हमारे पास क्या क्या गिवन वैल्यू है हमें वो देखना होगा। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमारे पास इसका हाइट है एक तरफ से दिया हुआ वैल्यू, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का एक हाइट है, हमें ये पता है। तो पहले हम लोगों को कितना वर्क करना होगा, पहले ये पॉइंट से एक पॉइंट ये बनाना होगा, एक ये बनाना होगा। और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल प्लेस कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखते हैं अब आगे का काम। 25, 50, ओके। हमारा इतना काम हो गया, फिर देन इसको हम लोग क्या कर लेंगे, फ्लिप कर लेते हैं। ये कौन साइड बनेगा? अपोजिट साइड। हम लोग इसे ट्रायंगल लेके भी बना सकते हैं या फिर एक बॉक्स लेके भी बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको ट्रायंगल लेके
ट्राई कर लेते हैं। अगर इसको बहुत इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका वैल्यू दे देते हैं 12 का थिकनेस। हमारे पास हाइट का क्या वैल्यू था? हमारे पास हाइट के लिए 25 है। ठीक है, 25। 25, देन इसका वैल्यू हमारे पास कितना है? 50। एक हमारा ये ट्रायंगल रेडी हो गया। फिर देन क्या करना होगा, हम लोग को इसको अलाइन करना होगा। हमारा इतना तक वर्क कंप्लीट हो गया। फिर देन हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सिंपली से इसको अलाइन कर लेंगे। और फिर देन क्या, इसका ये सेंटर पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे सिलेंड्रिकल। सिंपली इसका बॉडी साथ अटैच एक ऐसा रहेगा सेम। अपोजिट साइड भी हम लोग क्या करेंगे, सेम यही काम करेंगे। ये दोनों का क्या करेंगे, हम लोग डुप्लीकेट बना लेंगे। कुछ ऐसा हमारा इतना तक रह जाएगा। फिर सिंपल सा हम लोग को क्या काम है, सिंपल सा इसमें एक होल क्रिएट कर लेना है। इसके लिए कोई टफ काम है नहीं। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोग को कोई डाउट वाउट? इतना तो आप लोग से हो ही जाएगा ना वर्क, या मैं इसे भी पूरा कंप्लीट करूं? ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है, आप लोग लीव ले सकते हैं।